अपने मन पर हमें जीत मिली, तेरी याद में ऐसी शक्ति मिली। अपने मन पर हमें जीत मिली, जाने कैसा जादू सा किया। जाने कैसा जादू सा किया। तुम सबसे बड़े जादूगर हो, जादूगर हो बाबा, तुम प्यार के सागर हो। सुनकर हमारे दिल का हाल, हमें अपने दिल में बसा ही लिया। सुनकर हमारे दिल का हाल, हमें अपने दिल में बसा ही लिया। खुद सा हमें बना के हंसी, हमको हंसना सिखा दिया। खुद सा हमें बना के हंसी, हमको हंसना सिखा दिया। ऐ करुणा कर, करुणा करने तुम, ऐ करुणा कर, करुणा करने तुम। परम धाम से आए हो, आए हो बाबा, तुम प्यार के सागर हो। बाबा तुम प्यार के सागर हो। ओम शांति बहन, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। 3 बार बोलना है। शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। अलग अलग नहीं, एक साथ बोलना। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने अभी बताया पवित्रता का सागर, सब्जेक्ट दिया बाबा ने कि पवित्रता के पर भाषण करना बोले तो कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ कोई ज्ञान की बात नहीं, पवित्रता वो स्वरूप आत्मा का, आत्मा पवित्र स्वरूप है। एक एक शब्द बताओ, एक एक अभी से ही शुरू करो भाषण करना तो कर सकते हैं कि नहीं। कितनी पॉइंट्स निकलेगी, कितनी अव्यक्त वाणी, कितनी रोज साकार मूली में बाबा की पॉइंट्स आती है पवित्रता के ऊपर, है ना। बोलने में पवित्रता, दृष्टि में पवित्रता। पहली है बाहर से स्थूल में बाबा ने हमें शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता सिखाई। भक्ति में थोड़ा पता तो था कि नहा धोकर स्नान कर, ऐसे गाते हैं गुजराती में भजन है कि वो पवित्र बनकर फिर मंदिर में जाना है। तो शरीर को साफ कर दिया, कपड़ा धोया हुआ पहना, आत्मा तो नहीं,
मन तो नहीं, बुद्धि तो वो तो नहीं किया ना, ये पता नहीं था वहां पर। तो स्थूल पवित्रता हमने की। बाहर से बाबा ने भी पहले देखो, पहले स्थूल फिर सूक्ष्म। स्थूल में नहीं है शुद्धता, पवित्रता, दिव्यता, तो सूक्ष्म में भी नहीं होगा, आत्मा में नहीं आएगा। इसलिए बाहर से बाबा ने स्थूल में सिखाया। सबसे पहला खान पान, रहन सहन, बोल चाल, वाणी, वर्तन, व्यवहार, सब में पवित्रता है ना। और 24 आवर्स बोल सकते हैं, ऐसे विचार सागर मंथन करना। और कौन बता सकते, बताओ। पवित्रता का भाषण करना, बाबा ने बोला ना। तो पहले तो पॉइंट्स निकालनी पड़ेगी। वृत्ति से भी पवित्रता, मन से वाचा कर्मण से भी पवित्रता। मन से वाचा से भी, कर्मणा से भी। कल शाम को भी देखो कितना अच्छा मनोहर दादी का अनुभव हम सुन रहे थे। साकार में जब बाबा थे ना, तब बाई दादिया तो सब छोटे छोटे थे ना। सेवा पर भेजा तो उनको क्या आता था, बेचारों को कुछ नहीं। पुरानी हिस्ट्री सब सुनेंगे तो उसमें बताते हैं सारा। तो बाबा इसलिए शुरू में क्या कुछ साधारण नहीं था, छोटे थे सब। मम्मा गीत गाती थी, बाबा अच्छे अच्छे गीत ले आते थे और फिर उसके ऊपर समझाते थे। फिर दादियों को भी ऐसे ही सिखाया समझाया। फिर मधुबन में आए तो बाबा कैसे युक्ति से, बाबा को पता है किसी में गुस्सा है और किसी में मोह है, किसी में क्या है, किसी में क्या है। तो बताया ना, बाबा सबको टोली बांटने के लिए नहीं देते थे। क्या बताया सभा में कि कौन है जो नष्टो मोहा है, वो आज टोली देंगे। आजकल तो कोई है ही नहीं ऐसा। एक काम जैसा हो गया ना कि टोली देना एक काम है, तो दे दो, जिसको आया जो आया सब दे, ऐसा ऐसा नहीं। तो पवित्रता विकार है आत्मा के अंदर, अवगुण है, माना पवित्र नहीं। तो बाबा भी सेवा नहीं देते थे साकार में। ट्रेनिंग होती है ना सारी, हमारी भी ट्रेनिंग हुई देखो। ऐसे थोड़ी हर बात में ट्रेनिंग, झाड़ू पोता से लेकर के। ऐसे नहीं कि खाली झाड़ू निकालना माना निकालना है, ऐसा मुरली पढ़ना है माना पढ़ना है, ऐसा नहीं। कहाँ पूर्ण विराम है, अल्प विराम है, क्वेश्चन मार्क है, आश्चर्य का मार्क है, कहाँ रुकना है, ये सब ट्रेनिंग है। अभी अभी भी कन्याओं की ट्रेनिंग होती है वहां पर। क्लास कराना, छोटे है कौन सी पॉइंट छोटे बोल सकते हैं, कौन सी पॉइंट है जो बड़े बड़े अलग क्लास देते हैं, सब ट्रेनिंग होती है। आजकल का किसके पास टाइम भी नहीं है, और सब ये तो अभी बेहद हो गया है ना। बाकी हर प्रकार की ट्रेनिंग, हर प्रकार की, क्योंकि आत्मा को यहाँ बाबा ने संडे की मूल्य में क्या बोला, बुद्धिवानों का बुद्धिवान शिव बाबा है कि नहीं। तो बाबा को यहाँ किस प्रकार के बच्चे चाहिए, बताओ। आज भी बाबा ने बताया मूल्य में, आज की मूल्य में भी है, कैसे बच्चे चाहिए बाबा को। दिव्य बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बुद्धिवान बच्चे चाहिए। देही अभिमानी, देही अभिमान, नष्ट मोह। तो यहाँ देखो बाबा के बच्चे साधारण एकदम, शुरू से यज्ञ से शुरुआत ही देखो ना, कितने साधारण। कोई बड़े इंजीनियर, डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट, ऐसा कोई आया शुरू में? कोई नहीं आया। 14 साल देखो कितनी छोटी छोटी कन्याओं को बाबा ने गाइड किया, ट्रेन किया। और उन्होंने अपनी बुद्धि को प्रीत बुद्धि बताया था ना, निकालो लिस्ट। प्रीत बुद्धि, दिव्य बुद्धि, सात्विक बुद्धि, पवित्र बुद्धि, है ना। ऐसे बुद्धि वाले बच्चे बाबा को चाहिए। बाकी आज ज्ञान की क्या कमी है, कोई कमी नहीं है ज्ञान की। तो बाबा को ऐसे अभी के दुनिया का जो ज्ञान है ना, ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। बाबा तो ऑलरेडी, उसको बाबा को क्या कोई सलाह चाहिए, कुछ चाहिए बाबा को? कुछ नहीं। बाबा को बहुत सिंपल और ऐसे साधारण बच्चे, इसलिए बाबा में गरीब निवाज है ना, गरीब निवाज। तो ये प्रैक्टिकल बात है सारी अभी संगम युग की। तो आज तो साइंस तो कितना आगे है। नहीं तो गांव की जो माता है, जो बाबा को जानती पहचानती है, उसका तो नंबर भी नहीं आएगा। ज्ञानी बाबा ने ऐसा रखा है,
हाँ, नहीं तो इतने पढ़े इतने डिग्री वाले लोग हैं दुनिया में, यहाँ उनकी जरूरत, ये बुद्धि की यहाँ जरूरत नहीं है। दुनिया की जो बुद्धि है, बोलते नहीं बहुत बुद्धिशाली है, तो वो बुद्धि वाले ऐसे बच्चे बाबा को नहीं चाहिए यहाँ पर। वो बुद्धि घर में रख के आना बाबा बोलते। यहाँ तो देखो डॉक्टर भी, ये तो अभी बताया ना बेहद हो गया, तो बाकी वहां मधुबन में कोई डॉक्टर है कोई भी है, वहां झाड़ू पोता बर्तन सब वो डिग्री घर में रख के, सेंटरों में भी हमने देखा सभी आते झाड़ू पोता लगाते। ऐसा नहीं कि ये डिग्री वाले पढ़े लिखे ये नहीं करे, नहीं, यहाँ तो सब एक जैसे, सब समान। पढ़ाई देखो सबके लिए एक जैसी, चाहे 1936 से ज्ञान में है चाहे आज आए, मुरली सबके लिए एक जैसी, चाहे देश है चाहे विदेश है। जितना उसके पर सोचेंगे उतना वंडर लगेगा। तो यहाँ वो लौकिक बुद्धि की बात नहीं, बाबा को ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जिनके पास लौकिक बुद्धि है। अलौकिक, यहाँ टोटली अलौकिक और पारलौकिक, क्योंकि हमें जाना है, हमारी जर्नी है, परम धाम जाना है और सत्युग में आना है, बस यही पढ़ाई है ये। और बाबा जो पढ़ाते हैं वो पढ़ना है, इसलिए बाबा बोलते शास्त्र पढ़े हैं, जो भी पढ़े दुनिया में वो सब भूलो, यहाँ वो कुछ भी काम में नहीं आएगा। और वो कोई लेना देना भी नहीं बाबा को उससे। तो ऐसे बच्चे चाहिए। आज बाबा ने बताया है, आज शिव बाबा पवित्रता का सागर, सुख का सागर, सुख देता है बच्चों को। तो ऐसे सुखदाता बच्चे भी ऐसे जो औरों को सुख दे, नहीं ऐसे बच्चे चाहिए बाबा को। तो आज का जो लास्ट देखो, मई मास भी पूरा हो गया, अभी जून मास से मम्मा की विशेषताएं सुनना शुरू करेंगे, तो होमवर्क करके आना, कल किसी को बताना है तो। आज का व्यक्ति सारा है सबसे पावरफुल और सबसे बड़े से बड़ी सेवा मनसा सेवा है, इसी के लिए अपने को पावरफुल बनाओ। देखा, बताए मनसा सेवा सबसे पहले पवित्रता, पवित्रता नहीं है तो मनसा सेवा नहीं कर सकते। खाली हम बैठे, हमने हमारे मन ने सोच लिया तो वो कोई सेवा नहीं है, वो वाइब्रेशन नहीं जाता है। तो उसके लिए चाहिए पवित्रता। अगर मनसा थोड़ा भी कमजोर है तो मनसा सेवा नहीं हो सकती। थोड़ा क्या, हम तो मन से पूरा कमजोर है। मन माना हमारे अंदर विल पावर कहाँ, नहीं है ना, हमारा आत्मा का पावर नहीं है। तो बाबा हमें दे रहा है मन को स्ट्रांग बनाना, शक्तिशाली बनाना। कैसे बनेगा, क्योंकि ये विकार, ये असुर, ये अवगुण, कमी सब मन के अंदर बैठा है ना। जब तक वो निकलेगा नहीं, मनसा सेवा कर नहीं सकते। एक सेकंड शुभ संकल्प आएगा, प्योर थॉट्स आएगा, फिर दूसरी सेकंड नेगेटिव, वेस्ट, बिन जरूरी। मन सोचता ही रहता है, क्योंकि उसका काम ही है सोचना, चलता ही रहता है। तो इसलिए सेवा हो नहीं सकती। वाणी की कर सकते हो, देखा, वाणी की सेवा कर सकते हैं, मनसा सेवा नहीं कर सकते। मन में बहुत प्रकार के तूफान है, मन शांत नहीं है, कैसे सेवा होगी। सबसे पहले मन पवित्रता आएगी तो शांति आएगी। पवित्रता सुख शांति की जननी है, माँ ही नहीं तो बच्चे कहाँ से आएंगे बताओ। तो पहले शांति चाहिए मन को, इसलिए भक्ति में भी मांगा हमने, और उसी के लिए मन भटक रहा था। सब जगह जाकर मन ने देख लिया, 63 जन्म से कहाँ से भी उसको शांति नहीं मिली, मन की शांति नहीं मिली। तब मनसा वाचा कर्मणा सब प्रकार की सेवा करो, तब फुल मार्क्स ले सकेंगे। देखा, खाली वाचा सेवा करने से 100% मार्क्स, बाबा ने बोला 95 रखना पड़ेगा। तो उसके लिए मनसा सेवा भी करनी पड़ेगी, वाचा सेवा भी करनी पड़ेगी, और कर्मणा भी। यज्ञ का इतिहास देख लो, सुनते ना रोज रात को हम, दादियों का अनुभव भाग्य विधाता से। कर्मणा सेवा, यज्ञ में 14 साल भी किया
बेगरी पार्ट में भी किया, माउंट आबू में आकर के सब दादियों ने, और जब सेवा स्थान पर गए वहां भी किया उन्होंने। खाना खुद का भी बनाया, बाबा का भोग भी बनाया और उनको भी खिलाया। आज ये नहीं, आज तो ऑनलाइन कंप्यूटर झूम, तो वो सेवा सबको पसंद है। तो बोलो भंडारा है, बर्तन साफ करना, खाना, वो पसंद नहीं है, नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा ना। भोली दादी इसलिए नंबर 1 गई। बाबा ने सामने से उसको बोला 100%, चारों सब्जेक्ट में बाबा ने मार्क दे दिया। मालूम है, हमने देखा है भोली दादी को, क्योंकि भंडारे में इतनी कर्मणा से सबको इतना सुख, बीमार पेशेंट, किसी को पापड़ चाहिए, किसी को अचार चाहिए, जो भी पार्टी आती थी रास्ते के लिए कुछ भी भोजन मांगते थे, दादी ना नहीं करती थी और खुद खड़ा होकर इतनी एज में भी बना बना कर देती थी। तो बाबा ने उसके लिए, उसने मुरली भी मिस कर दी, कभी स्टेज पर नहीं आई, बाबा से नहीं मिली, दृष्टि नहीं ली, कुछ भी, क्योंकि भंडारा कोई नहीं थे सेवादारी। तो बाबा ने कर्मणा सेवा में चारों सब्जेक्ट का मार्क दे दिया, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और सेवा में भी तीनों, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों का मार्क दे दिया 100%। आप सोच सकते तो हमको मिलेगा। तो आप सोचो, तो मनसा सेवा कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमने गीत चला दिया, बैठ गए, योग कर लिया, मनसा सेवा हो गई ना, ऐसे नहीं होता है। आज 31 दिसंबर, सॉरी मई, लास्ट दिन है ना, तो साकार मुरली है। सार है, मीठे बच्चे, तुम्हारे पर माया का पूरा पहरा है, इसीलिए जरा भी गफलत न करो, देही अभिमानी रहने की मेहनत करते रहो। अंत तक, लास्ट तक, जब तक आत्मा शरीर में है और जब तक यह कलयुग है, पुरानी दुनिया है, परीक्षा तो आती रहेगी, उसका कोई एंड नहीं। पेपर तो आते ही रहेंगे। तो बाबा ने आज इशारा दिया, क्योंकि 24 आवर्स हमारा पहरा कौन कर रहा है? माया कर रही है। इसलिए जरा भी गफलत न करो। जरा भी गफलत माना भूल की, और माया की प्रवेशता हो जाएगी। देही अभिमानी रहने की मेहनत करते रहो, तो माया हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगी। प्रश्न है, बाप के पास कौन सा भंडारा सदा भरपूर है? उस भंडारे से स्वयं को भरपूर करने का साधन क्या है? देखा, बाबा का भंडारा, बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर, सागर के साथ महिमा है। तो सागर माना यथा संपन्न, भरपूर, अखूट, कभी कम नहीं होता है। नदियों में कितना भी पानी बहे, कुछ भी हो, सागर का पानी कभी कम नहीं होता है। ऐसे शिव बाबा भी। पर उससे हम अपने आप को, स्वयं को कैसे भरपूर करें, उसका साधन क्या है? उत्तर है, बाप के पास पवित्रता, सुख, शांति का भंडारा सदा ही भरपूर है। स्थायी सुख व शांति चाहिए तो जंगल में भटकने की जरूरत नहीं है। पवित्रता ही सुख और शांति का आधार है। देखा, बाबा ने मुरली में भी बताया, पवित्रता नहीं तो सुख शांति भी नहीं। कितना भी देखो, साइंस ने सुख शांति का साधन निकाला, जितना साइंस ने साधन निकाला, नॉलेज निकाला, उल्टी आत्माएं और उलझ गई और दुखी हो गई और परेशान हो गए कि नहीं? क्योंकि गलती कहाँ हुई? उन्होंने एडवर्टाइज तो दी, कोई भी मशीन बनाया, कोई भी साधन बनाया कि समझो ये वॉशिंग मशीन, फिर वो लोग एडवर्टाइज करते कि ले आओ 50% टाइम बच जाएगा। तो 2 मशीन ला के रख दो ना, 100% टाइम बच जाएगा। तो टाइम बचाने की तो बात बताई, तो वो जो बचा हुआ टाइम है वो कहाँ यूज करना है ना, वो साइंस ने नहीं बताया। तो सारी गड़बड़ वहां हुई। तभी टाइम तो बच गया, सही बात है, मेहनत से भी छूट गए। और वो बचे हुए टाइम से हमने क्या किया? पहले जमाने में टाइम नहीं मिलता था,
क्योंकि कपड़ा धोना, पानी भी कुएं से लाना, ऐसे पीस के चक्की सब, तो उनके पास व्यर्थ के लिए टाइम ही नहीं था। पर चिंतन के लिए, इधर उधर की बातों के लिए टाइम ही नहीं था, है ना। अभी तो कितना टाइम, क्योंकि हर प्रकार का साधन, सुख सुविधा, शरीर के लिए सब कुछ, पर आत्मा के लिए कुछ भी नहीं। इसलिए आत्मा दुखी हो गई, मन दुखी हो गया। तो फिर क्या है, आज खाली मन शैतान का घर, शैतानी बढ़ गई, है नहीं। तो सोचना है ऐसे, पवित्र बनो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। कोई ना कोई कमी है, माना हमारी पवित्रता में कमी है। देखा, बाबा ने बोला पवित्र बनो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। जितने भी प्रकार का हमें चाहिए आत्मा को, वो सब मिलेगा बाबा से। बाप आते ही है बच्चों को पवित्र बनाने, वह है एवर पवित्र। शिव बाबा कभी पतित नहीं बनता है, एवर माना, वो तो पवित्रता का सागर है। तो बच्चों को भी ऐसे पवित्र स्वरूप बनाते हैं। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे और न हम उनसे जुदा होंगे। देखो, भक्ति का गीत है। फिर बाबा उसका अर्थ समझाते हैं। आगे लाइन क्या है, याद है, बता सकते? हम आत्माओं ने बाबा से वायदा किया कि बाबा हम आपसे अलग नहीं होंगे और आप हमारे से अलग नहीं होंगे, होगा ना। अगर अलग हो गए तो मर जाएंगे रो रो करके, कि नहीं। बाबा के सिवाय संसार में क्या है, जाओ चक्कर लगा कर देखो। रोना ही है, क्योंकि माया रावण का राज है। माया रावण रुलाती है, कि नहीं। तो रो रो कर मर जाएंगे ना बाबा से अलग होंगे तो वायदा करना है, हम भी बाबा से अलग नहीं होंगे और बाबा भी हमारे से अलग ना हो। ओम शांति। यह बच्चों का ही गाया हुआ गीत बच्चे सुन रहे हैं। ये बच्चों की आत्माएं कहती है। अब बच्चों को देही अभिमानी बनना है, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय करना है, न कि परमात्मा। अब ये सब दादियां नहीं ना, और उस समय इतना रिकॉर्ड भी नहीं होता था। बाकी सब दादियां पहले अपने अपने नशा, खुशी, अनुभव के आधार से सब दादियां गीत बनाते थे। और हम जाते थे मधुबन में तो सब दादियां गीत गाते थे। मनोरंजन का प्रोग्राम होता था, राखी का होता था, कोई भट्टी का प्रोग्राम होता था, तो सारा दिन 8 क्लास चलता था, सुबह से लेके रात तक 10 बजे तक। तो ये सब प्रोग्राम चलता था। सब दादियां भी अच्छे अच्छे गीत बनाया था और गाते थे। अभी तो हमको तो इतना सिंधी में उनका इतना याद। उसका नेक्स्ट लाइन है उल्फत। उल्फत तो उर्दू शब्द है, तो वो लोग तो पाकिस्तान में सिंधी उर्दू सब आता था उनको। तो हिंदी सिंधी मुरली भी राइट से पढ़ते ना। इंटरेस्टिंग है, राजू भाई सिंधी सिखाया उन्होंने। तो वो गाने का लाइन है, ना वो हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। मतलब उल्फत माना वही लव, मतलब जो अफेक्ट, फ्रेंडशिप, अफेक्शन उसको इंग्लिश में बोलते। तो उल्फत प्यार, मोहब्बत, स्नेह, प्रेम, ये सब शब्द है उल्फत के लिए यूज करते हैं। तो ये उल्फत जो है वो हमसे कभी, हमारे दिल से नहीं निकलेगी कभी। तो वो प्रमिस कर रहा है आत्मा परमात्मा को। बाबा ये लौकिक गाना बजाते थे और फिर मुरली सुनाते थे, राइट ना। बोला ना, खाली गाना बजा के बाबा बोलना शुरू करते थे। राजू भाई ने ये सब हेडिंग लाइन, क्वेश्चन आंसर निकालना शुरू किया, नहीं बोला उसने। सार यही है कि अलग होंगे तो रो रो कर मर जाएंगे। ठीक है, यही है। हम बहुत गीत है ऐसे हम सुनते थे, अभी हमको इतना सब कुछ याद नहीं है। लास्ट में बजाएंगे, लास्ट में होगा ये ना। सन्यासी लोग कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, इससे उल्टी गंगा कहा जाता है। अब बाप समझाते, इतना समय तुम सब देही अभिमानी बनते आए हो, अब देही अभिमानी बनो। 63 जन्म से देह अभिमानी बने, अभी देही अभिमानी। ये शिक्षा मिलती है वापस घर जाने के लिए। ये सब बाबा 3 पेज मुरली जो रोज सुनाते हैं, आत्मा को वापस घर जाने की तैयारी कराते, क्योंकि योग्य नहीं है, लायक नहीं है घर जाने के, है ना। तो ये शिक्षा इसलिए बाबा देते हैं। फिर सत्युग में तो तुम्हारी है प्रारब्ध, जब यहाँ तुम देही अभिमानी बनते हो
और बाप की नॉलेज को ग्रहण करते हो, फिर जाकर ज्ञान की प्रारब्ध का पाठ बजाते हो, तो वहां देह अभिमान व देही अभिमानी का प्रश्न ही नहीं है सतयुग में। यह तो बताया ना, हर प्रकार का लिस्ट निकालेंगे, लंबा देह अभिमान का लिस्ट निकलेगा। बताया ना, मैं रूपवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिवान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कितना लंबा। सतयुग में बातें नहीं है। देवताएं देखो रूपवान भी है, धनवान भी है, बुद्धिवान भी है, सब कुछ है, पर वहां प्रश्न नहीं है ये। इस समय तो मनुष्य को पता ही नहीं कि हम आत्मा है, हमारा बाप परमात्मा है, बिल्कुल ही मूझ गए हैं। सन्यासियों ने कहा कि तुम सब परमात्मा है, जिधर देखता है तू ही तू है, इससे तो कुछ फायदा भी नहीं होता। वो लोग तो इसको भावना समझते हैं, परंतु सबकी भावना तो एक जैसी नहीं होती। एक ही घर में बाप बच्चे की भी भावना एक जैसी नहीं रहती। कहाँ कहाँ देखो बच्चे बाप को भी मार डालते क्योंकि घोर अंधेरे में है, सब पतित है। अभी तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, स्वदर्शन चक्रधारी बनने से ही तुम राजा रानी बनते हो। देखा, सारा दिन मैं आत्मा हूँ, स्व माना आत्मा, दर्शन माना आत्मा का दर्शन हम नहीं करते, बाकी सबका दर्शन मंदिरों में जाके देवी देवताओं का सबका दर्शन करते, पर स्वयं का नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। तो स्वदर्शन देखा, आत्मचिंतन करने से हम क्या बन जाते हैं, राजा रानी। सतयुग में राजा रानी बनते हैं। तो स्वदर्शन उन्नति की सीढ़ी, पर सारा दिन हमारा तो परदर्शन चलता रहता है, नहीं तो परदर्शन माना परचिंतन, और फिर परचिंतन माना पतन की जड़। हमारा पतन ही होता, हम नीचे ही आते, ऊपर नहीं जा सकते उससे। बाप बच्चों को बार बार कहते देही अभिमानी बनो, ऐसे समझो मुझ आत्मा को परमात्मा बाप अपना परिचय देकर पढ़ा रहे हैं, हमारे संस्कार बदला रहे हैं। 3 पेज मुरली में रोज बाबा अपना परिचय देते हैं और हम बच्चों का। क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे संस्कार अभी बाबा जैसे नहीं है, बाबा जैसे संस्कार नहीं है, इसलिए बाबा को हमारा संसार भी नहीं बनाया ना। संस्कार बदलेंगे तो ही होगा ना सारा। आत्मा ही संस्कार ले जाती है, शरीर तो खत्म हो जाता है। बाबा अभी हम आपके साथ ही योग लगाएंगे, हमारा वायदा कभी मिट नहीं सकता। बल पवित्रता पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, पढ़ेंगे ना पवित्रता पर, क्योंकि नया सब्जेक्ट है। आज तक किसी ने भी हमें नहीं बताया कि पवित्र बनना है। वो खुद बने, वो औरों को नहीं बनाया। यह तो खुद को भी बनना है, औरों को भी बनाना, इसलिए डिफिकल्ट है ये ज्ञान। बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। देखा, पवित्र बनने के लिए यहाँ बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। बच्चियां कहती है बाबा ये सितम सहन करूंगी, जैसे दुख के समय मुख से निकलता है ना, हाय राम, हे प्रभु, तुम तो ऐसे भी नहीं कहेंगे। देखो ये भी दुख वाला शब्द भी हमें नहीं बोलना है। अभी ये जो सन्यासी आया था मधुबन में, कितना अच्छा उसने अनुभव सुनाया। सुना ना सबने, यूट्यूब में भी है। कितनी अच्छी बात बताई उसने कि हम जो सोचते थे, लोगों ने हमारे ये ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में गलत, हम भी ऐसा ही सोचते थे। यहाँ आके देखा तो देखो बहनों के पाँव में वो झुक गया कि नहीं। ये तो सच्ची गीता है, वो गीता में जो ज्ञान है अलग है, जीवन अलग है। जो असंभव समझते हैं, है ना। तो देखो बोला हम तो पुरुष से कर सकते हैं, पर ये तो बहने होकर, और वो भी कलयुग में, तो कितना रिस्पेक्ट है ना। तो बाबा ने कहा था आगे चलकर ये सब आएंगे, महिमा करेंगे, तो सब अभी प्रैक्टिकल हो रहा है ना, आ रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो इसलिए पवित्रता प्रैक्टिकल बात है, शास्त्रों की बात नहीं है, यहाँ बैठ के पढ़ने की, भाषण लेक्चर की बात नहीं है।
हम ब्राह्मण एक लाइन वो नरेंद्र भाई वो साधु को ले आया था ना कानपुर का, तो बोला था ना वो लाइन हमेशा, ब्रह्मा कुमारी बहन जो कार्य कर रहे हैं वो माननीय, पूजनीय और वंदनीय है। उसने शुरू किया था रैक रोड में, जब शुरू पहला बार में ना। तो हमारा जीवन को वो लोग देखते हैं, चाहे लौकिक वाले बोलते नहीं है, पर हमारी एक्टिविटी से उनको सब पता चलता है, क्योंकि उनको पता नहीं ज्ञान क्या है ना, वो भी सुनते रहते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं सुनते हैं, आजकल तो यूट्यूब में सब कुछ है। फिर आते हैं मधुबन में, देखते हैं सेंटरों में भी, बाहर दुनिया में भी, हम जिनके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनको सब पता चल जाता है हमारा। इसलिए बाबा कहते हैं वो अपवित्र आत्माएं हैं, दुनिया को जीतना है और आत्माओं को जीतना है हमें। तो वो आत्माओं का जो लेवल है उससे हमारा एक लेवल ऊपर होना चाहिए। धारणाओं का, धारणाओं में हमें कोई नहीं बीट कर सकता, इसलिए बाबा धारणा धारणा की बात करते हैं कि मुरली को सुनो नहीं, खाली धारण करो। तो वो आत्माओं में जो अवगुण है, कमी है, कमजोरी है, हमारे में भी होगा, है ना। कंपेयर करते वो लोग, तो उनसे जितना हम अलग कैसे दिखेंगे, ऊंच कैसे बनेंगे उससे, तभी वो लोग रिस्पेक्ट, नहीं तो नहीं करेंगे। उनको लगता नहीं ये भी तो हमारे जैसे ही है, क्योंकि हम भी तो उनके जैसे ही है, कलर कपड़ा, ये वो खान पान, वही कलयुगी दुनिया में हम रहते हैं, है ना। तो हम गुणों में उससे जीत सकते हैं, क्योंकि वो गुण धारण नहीं कर सकते, हम कर सकते बाबा की मदद से, क्योंकि हमको ज्ञान है, पता है ये कैसे करना है। तो धारणा में आगे रहना है, तभी लोग रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं। इसलिए वो बाबा बोलते वाचा से कुछ नहीं होगा, मनसा भी और कर्मणा भी, हमारे कर्मों में भी ज्ञान। तो ये वायदा किया बाबा से हमने, शरीर तो खत्म हो जाता है ना। तो बाबा अभी हम आपके साथ ही योग लगाएंगे, ये हमारा वायदा कभी मिट नहीं सकता। बल पवित्रता पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ेंगे, बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। बच्चियां कहती बाबा ये सितम सहन करूंगी, जैसे दुख के समय मुख से निकलता है ना, भाई राम हे प्रभु, तुम ऐसा नहीं कहेंगे, तुम ब्राह्मण की बाबा को याद करते हो। बाबा हम दुख से कब छूटेगी, हमको बहुत मारते हैं, गीत में भी कहते हैं कितनी भी मार पड़ेगी, बाबा आपकी याद कभी नहीं भूलेंगे। हमको तो बाबा का ही बनना है, बुद्धि का योग उनसे जोड़ना है, यह सब समझ की बात है। ये संसार जो है ना, आपको कभी सहयोग नहीं देगा, सुबह से लेकर रात तक। कितना सुनना आपको भी सुनना पड़ता है। हम तो निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं, तो भी कितना बोलते हैं बहनों के लिए भी। नहीं तो क्या है, हमारा कोई स्वार्थ है, हमको यहाँ कोई पे देते हैं हमको, चलो महीना पर पूरा हुआ, इतना काम किया तो उतना, कुछ भी नहीं। और अच्छा ही कर रहे, उनके अच्छे के लिए ही कर रहे, तो भी तो इसीलिए डरना नहीं। देखो बाबा पहले से बोलते सब कुछ होगा, बोला नहीं परीक्षाएं तो आएगी, होगा, ये सब अंत तक होगा। तो ये सब है समझ की बात, एक दिन ये सितम भी मिट जाएंगे, कुछ तो जरूर सहन करना पड़ता है। ये सब ड्रामा में नूंद है, अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं, देखा शुरू से ही है ना सारा ही, एकदम थोड़ी संसार बदल जाएगा। तो ये बाबा का बनने के बाद अत्याचार नहीं होगा ऐसा नहीं, शुरू से भी देखो, अभी भी देखो, अंत तक, लास्ट तक अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं। गीत भी देखो पहले से ही बना हुआ है, जिसका अर्थ कोई भी नहीं जानते। ऐसे नहीं बाबा के ज्ञान में के आने के बाद ये गीत बना, नहीं, भक्ति मार्ग का है ना, भक्ति में भी ये गाते थे गीत, पर उसका अर्थ उनको पता नहीं था, बाबा ने यहाँ बताया। तुम्हारे शास्त्र जैसे कि ये रिकॉर्ड बन गए हैं, सब कहते हैं ऐसे तो कहाँ भी नहीं होता जो रिकॉर्ड पर अर्थ किया जाए, यह तो फिल्मी रिकॉर्ड्स है, परंतु यह बाबा ने बनवाए हैं। शुरू में जो सेवाएं होती थी ना, उसकी सारी ये बातें हैं। निकला साधन हमने भी देखा, हमारे पहले था ये कि ये ग्रामोफोन, ये सब छोटे छोटे हम लोग जाते थे गांव में, गांव में तो लाइट ये वो कुछ भी नहीं होता है, तो लोग इकट्ठे होते हैं, फिर उस पर समझाते हैं, रिकॉर्ड बजाते, भाषण करते, ये सब सेवाएं हमने भी की है। ये सब
तो परंतु ये बाबा ने बनवाए हैं, तो बच्चों को इस पर समझाना चाहिए। अभी तो ये पावर पॉइंट सब आ गया ना विज्ञान आने के बाद। अभी ये 25 साल में बहुत परिवर्तन आया, लौकिक में भी और अलौकिक में भी। नहीं तो ये मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, सारा पेपर पर, हाँ, सब कुछ पेपर में होता था। हमको पावन तो जरूर बनना है। ट्रैफिक कंट्रोल टाइम हो गया, ट्रैफिक ओम शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। देखो बाबा पवित्रता का सागर, तो भक्ति में गाते थे, तेरी एक बूंद, बूंद नहीं है तो पूरा सागर हमको मिला है ना। रोज ये पवित्र ज्ञान से आत्मा को स्नान कराते। तो ये आत्म स्नान आत्म शुद्धि के लिए, अगर 3 पेज मुरली सुनते आत्मा में पवित्रता नहीं आई तो कब आएगी बताओ? शुद्ध प्योर कब बनेगी आत्मा? हमको पावन तो जरूर बनना है। पवित्र नहीं बनेंगे, पावन भी नहीं बन सकते। पवित्र शब्द अलग है, पावन शब्द अलग है। तो जरूर बनना है। કનેક્શન કરવું પડશે, સેલ ફોન અહીંયા નથી એટલે સેલ ફોન નથી. રેખાબેન નો મ્યુટ ઓન, રેખાબેન તમારું મ્યુટ ઓન થઈ ગયું છે. રેખાબેન મ્યુટ બંધ કરજો.
तो पावन बनना है, बाप के फरमान पर चलना है। मनुष्य तो जानते नहीं, वह तो शिव शंकर को भी मिलाकर एक कर देते हैं। देखा, बाप का फरमान पर चलना कम बात है क्या, क्योंकि आज तक नहीं चले। इसे संगम युग में डिफिकल्ट, इसे ये ज्ञान सबको डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि आदत है ना अपनी मत पर चलना, पर मत पर चलना, गुरु मत, शास्त्र मत, तो ये नहीं होगा। यहाँ तो बाप के फरमान पर चलना, मनुष्य ये नहीं जानते, इसलिए उन्होंने शिव शंकर को मिला दिया। हाँ, श्री कृष्ण भी भगवान है, वो तो हजरा हजूर है। जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राधे के पुजारी भी कहेंगे जिधर देखो राधे ही राधे है। साईं बाबा के भक्त होंगे तो कहेंगे जिधर देखो साईं बाबा ही साईं बाबा, कितना अंधेरा है। ये फिर भी होना है। देखा, बाबा को पता है अभी भी हो रहा है, अभी नेक्स्ट कल्प में भी होगा। बना बनाया ड्रामा है यहाँ, ये अविनाशी ड्रामा। विनाशी ड्रामा माना हद का पिक्चर, नाटक में कुछ चेंज कर सकते हैं। एक्टर बीमार हुआ, दूसरा भी ले सकते हैं। कोई अच्छा पार्ट प्ले नहीं करते, उसको निकाल देते हैं, उसकी जगह दूसरा भी ले सकते हैं। यहाँ अविनाशी ड्रामा माना उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। एक्टर बीमार हुआ तो हुआ, गलत पार्ट है उसका, चोरी करना, झूठ बोलना, उसमें भी कोई इवन शिव बाबा चेंज नहीं कर सकता, तो हम क्या है। तो बाबा ने क्या बोला, स्व परिवर्तन। ये ज्ञान है स्व परिवर्तन के लिए, दूसरों को परिवर्तन करने के लिए बाबा ने कभी नहीं बोला। कभी आया कोई मूल्य में, हम बदलेंगे जग बदलेगा। देखो हमारा स्लोगन नारा देखेंगे, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, है ना। बाबा ने सही ज्ञान दिया, क्योंकि ये बाबा को पता है ड्रामा बनाया है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकती। कोई सीन पसंद नहीं है तो रिवर्स भी, फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते, और जो अच्छी लगती है उसको रिवर्स भी नहीं कर सकते। ऐसा वंडरफुल ड्रामा है ये। वो पिक्चर नाटक तो रिवर्स, फॉर कोई सीन अच्छी नहीं लगी तो आप फॉरवर्ड कर देंगे, और अच्छी लगी तो बार बार रिवर्स करके देखते रहेंगे, है ना। तो ये सृष्टि चक्र के लेसन में सारी बातें आती है ना। तो तुम कहते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है, तो कहते तुम्हारे बाबा ने ऐसा यज्ञ रचा जो विनाश करा देते हैं। दुनिया वाले ऐसा कहते, और हम कहते शांति हो जाए, और फिर तुम विनाश कराते हो। रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम तो है ना, यज्ञ रचा जाता है ब्राह्मणों से। देखो बाबा कोई दूसरों को नहीं ले आया यहाँ यज्ञ करने के लिए, किसको निमित्त बनाया, हम ब्राह्मणों को। हम ब्राह्मणों से बाबा यज्ञ करा रहे हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारिया ब्राह्मण ठहरे, वह हद के यज्ञ रचते हैं सेठ लोग, उसमें रुद्र यज्ञ नामी ग्रामी है। बहुत लोग हैं, बहुत प्रकार के, शांति के लिए, बारिश के लिए नहीं यज्ञ करते रहते, गायत्री यज्ञ ये। पर रुद्र माना शिव का यज्ञ बहुत कम लोग करते हैं, वो उसमें ज्ञान का अक्षर नहीं लगाते हैं। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ, क्योंकि वो स्थूल यज्ञ ना, तो जो सब स्वाहा करते हैं। यहाँ क्या स्वाहा करना, वहां भी नारियल को स्वाहा करते हैं ना अंदर लास्ट में, तो यहाँ भी क्या करना है। ये स्थूल यज्ञ नहीं है, ये सूक्ष्म में यज्ञ चल रहा है। 1936 से लेके सब आत्माएं आ रही है, अपनी आहुति डाल रही है, यज्ञ बड़ा बड़ा होता जा रहा है अभी। यहाँ सारी सूक्ष्म बात, अवगुण, कमी, कमजोरी, विकार, ये सब डालते जाओ, अपना जो भी है खजाना तो स्वाहा करते जाओ उसमें। तो बाबा ने कैसे स्वाहा करना है वो ज्ञान दिया है, वहां ज्ञान नहीं है। तो बाबा ने समझाया है ज्ञान से ही तुम्हारी सद्गति होती है। तो जितना यज्ञ में स्वाहा करते जाएंगे उतना हम दुर्गति में है ना, दुर्गति में थे पहले, तो दुर्गति से बाबा हमें निकाल अभी सद्गति में लेके जा रहे हैं। दुर्गति माना दुख, और जितना स्वाहा करेंगे उतना सुख। सद्गति माना स्वाहा नहीं करेंगे सुख नहीं मिलेगा। वहां सत्युग में इस ज्ञान की दरकार नहीं, वहां तो है ही सद्गति माना स्वर्ग। यह तो समझने की बातें है ना। तो बाप बैठ ब्राह्मणों को ज्ञान देते हैं,
दिखाते हैं रथ पर रथी बैठे थे। ये शरीर रथ है ना, देखो शरीर रथ, अंदर आत्मा बैठी है, तो रथी, आत्मा को रथी कहते हैं। फिर आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो क्या कहते हैं? जब भी अर्थी 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 अ शब्द आगे लगा देते हैं ना, माना अभी आत्मा शरीर में नहीं है तो इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं, इसलिए बोलते हैं अभी इसको जला दो। अर्थ माना उसका कोई अर्थ नहीं, राइट। तो बैठ के सोचना ये सब बातें। तो शिव बाबा अभी हमारा कौन बना? शरीर रथ, आत्मा रथी और शिव बाबा सारथी सारथी सारथी। वो घोड़े गाड़ी वाला रथ की बात नहीं है। कृष्ण अर्जुन की बात नहीं है, बात है हमारी, है ना। बाबा हमारा सारथी बनकर हमारे जीवन रूपी ये जो रथ है ना उसको, तो ये 5 इंद्रिय, ये जो घोड़ा, उसकी डोर किसके हाथ में दे दो? अपने हाथ में नहीं रखो, इसके हाथ में दो। सारथी बैठा है ना, बाबा बोलते अभी आप पीछे बैठ जाओ, मैं आगे आपका रथ चलाता हूँ। पर समर्पित बुद्धि, देखा बाबा को कैसे बच्चे चाहिए? जो बुद्धि को समर्पित करते, नहीं कर पाते ये तो हमको लगता है, पर बुद्धि को समर्पित नहीं किया उसकी निशानी क्या बताओ? जो समर्पित बुद्धि बच्चे है ना, बाबा मम्मा दादिया, देखा ना, कभी कोई चिंता नहीं, निश्चिंत। यज्ञ बाबा का है, कार्य बाबा का है, चलाना भी बाबा को है, सब कुछ बाबा, हम खाली निमित्त, है ना। फिर भी देखो आदत है ना टेंशन लेने की, चिंता करने की, संस्कार है हमारे पुराने 63 जन्म के। सारा दिन देखो आत्मा की अवस्था, मन की अवस्था, याद में कितना रहते हैं, और चिंता, डर, भय, शोक कितना रहता है कि मेरे पास जो कुछ है चला नहीं जाए। कल किसी ने बहुत अच्छा भेजा गीता सार का, कि वो भी पहले मेरा नहीं था, आज भी मेरा नहीं है, कल किसी और का था, आज मेरा है और कल किसी और का हो जाएगा। उसके लिए हम कितना माथा मारी करते रहते, बताओ। तो बुद्धि तो है आत्मा के पास, अभी बैठ के समझाए कौन उसको? तो बाबा देखो टाइम निकाल कर बैठकर हमें समझाते हैं सारी बातें। हर एक रथ में रथी आत्मा है, इसमें भी इनकी आत्मा है। ब्रह्मा बाबा का जो रथ है ना, उसमें भी ब्रह्मा की भी आत्मा है और शिव बाबा भी है, दोनों। परंतु बाबा कहते मैं रथ का लोन लेता हूँ। जैसे मकान लेते हैं तो धन भी रहता है और लेने वाले भी रहते हैं। यहाँ यह रथी बन बाबा आते हैं, कहते मैं फिर से तुमको राजयोग सिखाता हूँ, ऐसे और कोई कह न सके। देखो बाबा ने ब्रह्मा तन का आधार लिया, लोन लिया, तो बाबा उसका किराया भरता है शिव बाबा। समझ में आया ना? नहीं तो शिव बाबा को देने की क्या जरूरत है, पहली बात। तो क्या देते किराया, कितना बड़ा, सत्युग का फर्स्ट प्रिंस कृष्ण बन जाता। कोई कम बात है क्या? ऐसा किराएदार मिलेगा कोई आपको? कोई करके 1000 2000 5000 देंगे? तो ये भी सोचना, ये सब पॉइंट समझाई जाती है धारणा के लिए। हमारा बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कल्प कल्प संगम युगे, एक अक्षर की भूल करने से कितने अवतार, कितने नाम लिख दिए हैं। अभी बरोबर कल्प वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो, एक भूल कौन सी की? युगे युगे लिख दिया गीता में। बाबा युगे युगे नहीं आते हैं, कल्प में एक ही बार आते हैं, अवतार नहीं लेते हैं, अवतरण होता है। छोटे छोटे शब्द है, गलती कर दी, अर्थ बदल गया, आत्माएं भटक गई, परमात्मा को पहचान नहीं पाई, इसलिए राजयोग सीख रहे हो भविष्य में राजा रानी पद पाने के लिए। यहाँ तो करोड़पति पदमपति है, इनका सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब अचानक ही आएगी, पिछाड़ी में विनाश तो होना ही है। ढेर के ढेर बॉम्ब सबके पास है, वो ऐसे ही समुद्र में थोड़ी फेंक देंगे, यह तो उन्हों को लाखों करोड़ों की मिल्कत के है।
यह न बने तो विनाश कैसे हो, एकदम जलकर जैसे खाक हो जाएंगे। ऐसे नहीं जख्मी होकर दुख भोगते रहेंगे। देखा, अंत में जो मौत है ना, वो भी बहुत सस्ता होगा। मौत का सस्ता बाजार लगेगा। अभी तो मौत कितना महंगा है, मालूम कितना महंगा है? बताओ, कौन बता सकते हैं? मौत हम जितना कहते इतना इजी भी नहीं, मांगने से मौत भी नहीं मिलता है। एक एक दिन के लिए मैंने देखा कई आत्माओं का, लाखों का ऑपरेशन करने के बाद भी वो सक्सेस नहीं, वो शांति। तो कितना महंगा है। हॉस्पिटल का चार्ज देखो, डॉक्टरों का चार्ज देखो, दवाई का चार्ज देखो। आज जाके हॉस्पिटल में चक्कर लगाना, मौत कितना महंगा है। बीमारियां ही ऐसी है, न डॉक्टर है न दवा है। आगे चलकर मौत सस्ता माना। ऐसे ही ये आदत है ना रोज उठकर लाइट चालू करने की, जैसे स्विच ऑन की बाहर इतना केमिकल रिएक्शन होगा, जो ये फैलेगा वातावरण में, बल्कि कहीं दूसरे कंट्री में हवा में फैलने में कितना टाइम लगता है। और ये स्विच ऑन की, लाइट के सामने देखा और शरीर छूट जाएगा। विदेश में इसलिए, यहाँ खास अमेरिका में इजी मौत होगा, भारत जैसा नहीं। भारत में तो लड़ाई झगड़ा, खून की नदियां बहेगी, नेचुरल कैलिमिटी सब होगा। पर यहाँ विदेश में मौत सस्ता, ठीक है, सब सस्ता है ना, तो सब ये मौत भी सस्ता है लास्ट में। तो चीज ऐसे ही बनती है, जो फट से खलास हो जाएंगे। तो एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश, ये तो क्लियर है। कल्पवृक्ष के लेसन में बाबा ने क्लियर बताई सारी बातें। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, स्वर्ग में रहने वालों को लायक बना रहे हैं। पवित्र बनने वालों के आगे सब नमन करते हैं। अब बाप भी कहते पवित्र बनो। अभी तुम्हारी आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, तो तुम उड़ेंगे कैसे? माया रावण ने हमारे पंख काट दिए हैं। उमंग, उत्साह, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ऐसे दो दो शब्द लिखना, वो सब बाबा में पंख लगा रहे थे। सुख, शांति, है ना, मुक्ति, जीवन मुक्ति सब काट दिया माया ने। तो जितना ज्ञान योग बल की धारणा करेंगे तो पंख आ जाएंगे। राजधानी लेना, बोलो आगे क्या है बाबा ने बोला। ये बाबा जो राजधानी अभी दे रहे हैं, वो राजधानी लेना कोई मासी का कर नहीं। बाबा ने बोला ना आगे, बहुत सहन करना पड़ेगा। बिना कारण बिना मतलब कोई कुछ भी बोलेगा, कुछ भी मतलब कुछ भी व्यवहार करेंगे आपसे। बाहर जाएंगे, जानते नहीं जानते, वो ये ब्रह्मा कुमारी वाले, वो ये जा रहे, वो ऐसे वैसे, मतलब क्या नहीं सुना हमने तो बहुत सुना आज तक। हमारे आगे दादी ने, वो तो शुरुआत थी, नया था। बाबा मम्मा कितना, इसलिए हिस्ट्री सुननी है। अभी 3 महीना सुनेंगे, उसकी एवज में तो हम कुछ भी नहीं सुन रहे, 1% भी नहीं। फिर भी हमको कितना लगता है, बहुत लगता है ना कि हम बहुत सुनते हैं। और वो सुनना पड़ेगा, कहाँ पर भी जाएंगे। सफेद कपड़ा पहना तो भी प्रॉब्लम, कलर पहना तो भी उनको प्रॉब्लम है। फिर पूछेंगे आप तो ब्रह्मा कुमारी, कलर क्यों पहना? अभी आपको क्या लेना देना, हमको जो पहनना पहना। तो आप सुनते हैं ना रोज, हम भी अनुभवी है, आप भी अनुभवी है, क्योंकि हमारे से ज्यादा आप तो जाते व्यवहार में, त्योहार में सब। तो सुनना पड़ेगा, डरना नहीं, इससे पीछे हट नहीं करनी है। उनका काम है बोलना, हमारा काम है सुनना। तो राजधानी में जाना, आज बाबा कहते कोई मासी का घर नहीं। मुख्य बात है अहम आत्मा, यह मेरा शरीर। अहम आत्मा है ही शांत स्वरूप, शांति के लिए धक्का खाने की दरकार नहीं। एक कहानी बताते हैं ना, रानी के गले में हार पड़ा था, लेकिन वो बाहर ढूंढ रही थी। तुम रानियां हो, शांति के लिए जंगल में जाने की दरकार नहीं। यहाँ तो है ही माया का राज्य, यहाँ शांति हो नहीं सकती। देखा, हमारी कोशिश ही गलत है ना। हमको लगता है कि मैं ये कर दूं शांति हो जाएगी, क्योंकि ये शांति की दुनिया है ही नहीं, ये कलयुग है। शांति से ये सिस्टम ही ऐसी इनकी बनी हुई है, जो हमको शांति से बैठने नहीं देगा। यहाँ शांति मिलेगी नहीं, हम यहाँ के लिए नहीं कर रहे हैं,
है ना। अभी जो भी कुछ हम कर रहे हैं भविष्य के लिए कर रहे हैं ना, हम यहाँ करेंगे वहां मिलेगा। कितना गुह्य ज्ञान है, सोचो। कोई कहते हमको फलाने से शांति मिली, परंतु वह है अल्पकाल का दृष्टा समान सुख अथवा शांति। हमको तो अविनाशी चाहिए ना। तो तुम बच्चों को चाहिए स्थायी शांति, पवित्रता से शांति सुख जितना चाहिए उतना लो। दूसरे के पास भी लिमिट होती है ना। तो बाबा देखो, शांति बाबा भी नहीं देता है, बाबा ने तो ज्ञान दिया और बाबा से हमें लेना है। तो कैसे लेना है? ऐसे नहीं कि बाबा ने दिया और मुझे मिल गया, नहीं। बीच में क्या है? अपवित्रता है। हमारे अंदर अपवित्रता है तो बाबा कितना भी हमें सुख शांति दे, हम ले नहीं सकते। कंडीशन है यहाँ पर, पहले पवित्र बनना। जितनी आत्मा में पवित्रता आती जाएगी उतनी हम शिव बाबा से सुख और शांति भी खींचते जाएंगे। हम रिसीव करते जाएंगे। बाबा तो दे रहा है ना, पर हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं, हम रिसीव नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बीच में अपवित्रता आ जाती है। जब तक अपवित्रता नहीं निकाली, देखो, नहीं आएगी पवित्रता, और पवित्रता नहीं आएगी तो सुख शांति भी नहीं आएगी। तो शिव बाबा का भंडारा है ना, जो एवर पवित्र है, वही आकर सबको पावन बनाते हैं। सन्यासी तो समझते आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पर पाप लगता है। तो अब तुम बच्चे जानते हो, बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला। यथार्थ रीति समझाने से समझेंगे कि बरोबर इन्हों को पढ़ाने वाला तो परम पिता परमात्मा है। देखो कैसे समझाना है वो भी बाबा सिखाते हैं। और जब हम यथार्थ सीख जाएंगे समझाना, तो उन्हों की बुद्धि में भी बैठेगा कि बरोबर ये सच कह रहे हैं। कि इन्हों को, उनको भी अनुभव होगा कि इनको पढ़ाने वाला भी कोई अलग है, परम पिता परमात्मा, जिसको ही पति पावन सद्गति दाता कहा जाता है। सभी को दुर्गति से सद्गति में ले जाते हैं। तो सद्गति तो बाप ही करेंगे ना, उनको कहा ही जाता है सद्गति दाता। तो वो लोग क्या करते थे आज तक हमारे से? उन्होंने कराया भक्ति मार्ग में, पर ना उनको समझ में आया ना हमको आया। हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा है, कुछ भी हम खाना बनाते थे तो भी हम ऐसे यूज करते, बोलते थे शब्द कि भी ये खाने की भी सद्गति करो। मतलब किसी को दो ताकि वो खा सके, नहीं तो क्या वो बैठा रहेगा वहां, ऐसे ही वो बिगड़ जाएगा, तो फेंक देंगे, माना दुर्गति, राइट? किसी के काम नहीं आया ऐसा। तो बाबा ने हर बात, हर चीज के लिए कैसे हम उसका सदुपयोग करें, सत्कार्य में सत्कर्म करना सिखाया। तो ऐसे सदगति हो गया। उलमूली पढ़ने से थोड़ी होगी, है ना। वो ज्ञान बाबा ने दिया कि सदगति, आत्माओं की सदगति कैसे करे, उसको सत्कर्म, उसका कैसे उसको सिखाए। कर्म से ही तो दुर्गति हुई, तो कर्म से ही सदगति होगी, है ना। तो दुर्गति दाता तो नहीं कहेंगे ना बाबा को, उनको तो कहा ही जाता है सदगति दाता। पतित पावन कहेंगे। फिर पतित कौन बनाते हैं यह भी कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं तुम वाम मार्ग में गिरते हो तो रावण की प्रवेशता होती है। मंदिरों में बड़े बड़े काले चित्र राधे कृष्ण के रखे, नाम ही रखा है श्याम सुंदर। सतयुग में सुंदर था, फिर कलयुग में माया सर्प ने डस कर काला कर दिया। अब कहाँ की बातें कहाँ ले गए, मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं। बाप रचेता और रचना का विनाश, रचना का किसी को पता नहीं है। बाप बच्चों को समझाते, बच्चे खबरदार रहना, माया बड़ी कड़ी है। देखा, एक एक स्टेप, एक एक संकल्प, एक एक श्वास, एक एक सेकंड कैसे रखना है, फूंक फूंक कर। नहीं तो माया, रावण, आज बाबा ने हमें खबरदार किया, बड़ी कड़ी है। इस समय तो तमो प्रधान है, किसी को भी पछाड़ने में देरी नहीं करती है, एकदम नाक से पकड़कर गिरा देती है ना। इसलिए देखो गुरु पुराण, शिव पुराण, जितने भी 18 प्रकार के पुराण है ना, उसमें कलयुग की महिमा है।
विषय वैतरणी नदी रौरो नर क्या क्या लिख दिया है। हाँ, तो ऐसी माया है, ऐसे जाके रो नर्क में धकेल देगी हमें ना। वो विषय वैतरणी नदी में गोथा खाते रहेंगे, रास्ता मिलेगा ही नहीं। तो यह है युद्ध स्थल, इसीलिए बाबा बार बार समझाते हैं, तुम अपना कल्याण चाहो तो देही अभिमानी बनो। ये युद्ध स्थल है। इसका मतलब नहीं कि हमें युद्ध करते रहना है, युद्ध करने का संस्कार जाता नहीं हमारे अंदर से। कितना युद्ध चलता है देखो। तो ऐसा नहीं करना है, बाबा कहते हैं। हम अपना कल्याण चाहते हैं तो क्या करो, देही अभिमानी। देह अभिमान में रहेंगे ना, सारा दिन युद्ध चलेगी। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, तो अंत मते सो गति हो जाएगी। देखा, ये बहुत समय का अभ्यास चाहिए, लंबे समय का। ऐसे नहीं कि अंत में जाके मन शांत हो जाएगा, आत्मा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अंत में भी मन अशांत रहेगा, दुखी रहेगा। शरीर से निकलने के बाद भी ऐसा ही। शरीर में तो भी भटकता था, दुखी था, अशांत था, शरीर से निकलने के बाद भी। अंत मते सो गति माना अभी से प्रैक्टिस अभ्यास, लास्ट में लास्ट सेकंड बाबा के सिवाय कोई भी याद नहीं आए। सब संस्कार सामने खड़े हो जाते हैं। आत्मा जब शरीर छोड़ती है ना, अभी अभी आपको जाके देखना है तो देखो, 2-3 लोग हैं हमारे लिस्ट में, बेचारे बीच बीच में इनके सगे संबंधी फोन करते रहते हैं, बहुत दुखी, बहुत क्या बोला। अभी एक आत्मा ने तो शरीर छोड़ा, उसमें से अभी भी 2-3 है। न्यू जर्सी हॉस्पिटल में एक है। जो संस्कार, वो लोग इतने अच्छे थे, हमने यहाँ देखा उन लोगों को। यहाँ जब मिलते थे तो भक्ति भी करते थे सब। पता नहीं अभी किस जन्म के संस्कार इनकी वजह, गाली सुन नहीं सकते आप, क्योंकि आत्मा को कुछ पता ही नहीं अभी मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, कुछ भी नहीं। इसलिए बाबा बोलते संस्कार निकालो, नहीं तो अंत में जागृत हो जाते हैं सारे। बहुतों का देखा हमने, शरीर छोड़ने से पहले वो संस्कार निकलते हैं, निकाला नहीं तो। अनेक जन्मों के पाप विनाश करने में टाइम लगता है। तुम्हारा अंत तक पुरुषार्थ चलता है। पहली बात है देही अभिमानी बनना। परमात्मा बाप हम आत्माओं को पढ़ाकर आप समान बना रहे हैं। बैरिस्टर जरूर आप समान बैरिस्टर बनाएगा। फिर है पुरुषार्थ पर मदार। कोई बैरिस्टर तो एक ही केस में लाख रुपया भी कमाते हैं। अब तुम बच्चों को बाप कहते कि पुरुषार्थ कर उच्च पद पाओ। यहाँ है पदम पति, तो सब खाक में मिल जाएंगे। देखा, बार बार बाबा कह रहे, यहाँ के जो पदम पति है कुछ भी अंत में काम में नहीं आएगा। तो बाबा कौन है? मैं हूँ ही गरीब निवास। बाबा की नजर देखो किस पर है, और हमारी नजर देखो किस पर है। अब देखो, जो लड़ाई करते हैं उनका काम ही मरना और मारना है, तो वो संस्कार ले जाते हैं। देखा, अब भी जो प्रैक्टिकल हमारा जीवन और कर्म, वो हमारे संस्कार, हम कितना भी कहें। तो आत्मा जब जाती है तो अपने साथ लेकर जाती है। जन्म बल गृहस्थी के घर में लेंगे, परंतु फिर लड़ाई में चले जाते हैं। बाबा तो बहुत सहज समझाते, जन्म जन्म के पाप है, इसलिए योग बहुत अच्छा चाहिए। हमको देखो, हमारे पाप भी तो नहीं दिखाई पड़ते ना, पता नहीं चलता कि हमारे सिर पर, मतलब आत्मा के पर 63 जन्म के पाप का बोझ है। उतरेगा कैसे? योग तो करते नहीं है, योग लगाते नहीं है ना, तो कैसे निकलेंगे सारा। इसलिए आज बाबा कहते योग अच्छा चाहिए, तब ही विकर्म विनाश होंगे। फिर से बोझा के सिर से बोझा कैसे उतारे, इसी के लिए जितना हो सके उतना बाप को याद करना चाहिए। सारा दिन टाइम मिलता है जब कुछ जरूरत नहीं है। बताओ कितना योग करते हैं, योग की अवस्था में रहते हैं, स्थिति में रहते हैं। वो वायुमंडल, वो वातावरण अंत में काम आएगा। अभी ऐसा समय आएगा, पुलिस सिक्योरिटी कोई काम में नहीं आएगा। हमारी अपनी जो अवस्था, स्थिति, और उससे हमारा जो, चाहे दुकान हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे घर हो, चाहे सेंटर हो, हमने अपनी मनसा शक्ति, इसलिए बाबा बोलते मनसा सेवा,
उससे चारों ओर का किला मजबूत नहीं किया है। हाँ, कोई भी आकर घुस जाएगा। बाकी दुनिया की कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं, कुछ भी होगा, बाजू वाला घर चलता होगा, हमारा घर नहीं चलेगा। वहां तक प्रकृति के 5 तत्व भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं। पर अवस्था ही नहीं है तो दुनिया वालों जैसी हालत हमारी भी हो जाएगी। और बहुत अच्छी बात है गहराई की सोचना उस पर। पवित्रता कितनी जरूरी है, अवस्था स्थिति कितनी जरूरी है। अभी तो कुछ ठिकाना ही नहीं ना हमारा, तो पानी जैसा, धूल जैसा, कोई सेफ नहीं दिया हमने हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को, जो अंत में ये सब पेपर जो आएंगे उसका हम सामना कर सके। कोई शक्ति है ही, न सहन शक्ति है, न समाने की शक्ति है, न निर्णय शक्ति है, न परख शक्ति, कुछ भी नहीं है। खाली ज्ञान है, हमको सुनते हैं, बाकी जीवन में नहीं है, आत्मा में नहीं है। अंत में क्या होगा आप सोचो। बाबा पहले से बता रहे आप कितने मीठे हो। ऐसे देखो बाबा मीठे मीठे करके बच्चों को मीठा बना देते हैं। बाप कहते लाडले बच्चे गफलत नहीं करना। और यहाँ तो हमने देखा इस देश में तो खास, गलती की माना सजा, भूल की माना सजा। थोड़ी भी भूल की, थोड़ी भी स्पीड गाड़ी की, थोड़ा भी मैं भूल गई, कुछ भी नहीं चलेगा। हर बात में यहाँ तो नहीं, टिकट आ जाती है, चार्ज लग जाता है। तो यहाँ तो कितना हम सीख, इस देश से तो कितना सीख सकते हैं, कितना ये देश सिखाता है बताओ। बाबा तो सिखाता ही है, कहाँ भी गलती नहीं करना, कहाँ पर भी नहीं। माया पूरा पहरा दे रही है, इसलिए देही अभिमानी भव। यह है बुद्धियों की रेस, इसमें ही सब कुछ है। जब कोई में माया प्रवेश हो जाती है तो देखना उसकी सारी एक्टिविटी चेंज हो जाती है। दृष्टि, बोलना, चलन, व्यवहार, सब, खान पान, तो उस समय माया की प्रवेशता हो जाती है। अभी बीच में मुरली चली थी ना, तो कैसे पहचानेंगे? तो सोचो, बाबा बार बार कहते हैं अपना कल्याण चाहते हो तो क्या करो। हम तो अपना कल्याण के लिए यहाँ आए ना, दूसरा करे या नहीं करे हमको क्या लेना देना, उससे क्या मिलेगा। मैं करूंगी जितना, मैं मरूंगी तो स्वर्ग जाऊंगी ना। तो इसीलिए बहुत अच्छे लोग लिखते हैं ना कि जो नाव के सामने दरिया में आता है उसको तूफान कहते हैं। और फिर हमारे मनुष्य जीवन में जो आता है उसको क्या कहते हैं, ऐसे अलग अलग लिखा है सारा ये। तो ये तो सब माया का तूफान वो बोलते हैं ना, वो आएगा। ये संसार सागर, वो सागर में जैसे तूफान आता है यहाँ भी आएगा। तो यहाँ जो आएगा शरीर छूटेगा, शहीद, वो लोग शहीद मानते हैं ऐसे तूफान में, जो भी रक्षा करते करते मरते हैं। यहाँ तो हम मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे सीधा, ऐसा देवता बनेंगे। तो योग बहुत अच्छा चाहिए कि बहुत हर्षित रहेंगे, हम ईश्वर की संतान है। हमको भविष्य के लिए बाप से वर्षा मिलता है। कलयुग में तो नहीं राज करेंगे, राज करना है सतयुग में। ये यहाँ के राज के लिए पढ़ाई नहीं है हमारी, यहाँ कहाँ राज करेंगे, कोई सेफ्टी बता नहीं। इसलिए रामायण हमारी यादगार है, इसलिए कई कई गलत नहीं है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। उसको पता है 4 सीमाएं सेफ नहीं है, राम कैसे राज करेगा। इसलिए भेजा कि जाओ लड़ो, ये सबको दुश्मन को मारो, फिर शांति से राज करो, है ना। तो बाबा भी इसलिए बोलते जाओ सेवा करो, अपनी जो सीमाएं है उसको सेफ करो, तभी राज कर सकते हैं। नहीं तो माया रावण राज करने नहीं देगी। राज करना है सतयुग। देही अभिमानी बनना बहुत बड़ी मंजिल है, ये भी एक मंजिल है। देखो देही अभिमानी बनना, ऐसे थोड़ी विश्व का मालिक बनेंगे। सीतम भी बहुत सहन करने पड़ेंगे। देखा, मफत में फ्री में यहाँ कुछ भी नहीं, ज्ञान फ्री में है, कोई चार्ज नहीं है। पर जो राजाई मिलेगी, विश्व के मालिक बनेंगे, उसके लिए तो कुछ पे करना पड़ेगा, और वो है सहन करना। सीतम भी बहुत सहन करने पड़ेंगे। कितनी बांधेलिया बच्चियां मार खाती हैं,
आखिरी विजय तुम बच्चों की ही है। तुम सिर्फ बाप की याद में रहो। यह है योग बल, जो बाप तुम्हें एक ही बार सिखाते हैं, जिससे तुम विश्व का मालिक बनते हो और तो कोई बन ना सके। सारे ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ पार्ट लक्ष्मी नारायण का ही है। एक कहानी है ना, दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में बंदर खा गया। हम कल्प वृक्ष के लेसन में सुनाते। पहले तो वो पिक बताए ना, अभी का जो प्रदर्शन यंत्र बना है ना, ये वाला, ये एकदम अलग बना है, ये वाला, ठीक है। पिक्चर भी अलग। और हम जब ज्ञान में आए तो ये सब पिक्चर अंदर होते थे। बंदर बैठ के तराजू, फिर वो बोलते थे इसमें से निकाल के दो, फिर इसमें से निकालते थे, ये तराजू ऊंचा, तो जहाँ वो नीचा उसमें से निकाल, ऐसे ऐसे करके बंदर सारा खा गया। वो दो बिल्ली वहां बैठ के देखती रही, कुछ नहीं मिला। हाँ, अंत में ऐसा ही है, ठीक है। वो पिक्चर होता था। तो श्री कृष्ण के मुख से मक्खन दिखाते हैं मुख में। अब मक्खन की तो कोई बात ही नहीं, यह है स्वर्ग। इसमें सारी सृष्टि का मक्खन आ जाता है। बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप से तो कहाँ से भी भागकर मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए भाग भाग कर। तो बाप से पहले तो साकार में थे, माउंट आबू तक पहुंच जाते थे, बताया था ना उस दिन भी अनुभव। अभी क्या करेंगे, भागकर मुरली नहीं सुननी चाहिए। मुरली से बाबा मिलता है कि नहीं, रोज आकर सुबह। ऐसा तो एक सेकंड के लिए आए नहीं, ये 2 घंटा सुबह का क्लास हमारा, 2 घंटा शिव बाबा आकर पहले योग कराते हैं। योग से हमारे अंदर पहले पावर भरते हैं, फिर ये ज्ञान की शक्ति, योग की शक्ति। वो टाइम कहाँ हमारे पास, हम तो कहाँ भागते हैं। देखो सुबह उठ के सारी दुनिया कहाँ भाग रही है। सुबह सुबह ट्रैफिक क्यों है इतना सारा, रोड पर जाओ तो है। तो देखो मुरली भाग भाग कर सुनेंगे, कभी मिस नहीं करेंगे, आराम से बैठकर शांति से। हाँ, कहाँ ये सब, ये बाप की वैल्यू नहीं है ना, भगवान की हमने वैल्यू नहीं की, अभी जाना नहीं ना, इतना पहचाना नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता को याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, मैं इस रथ पर विराजमान रथी आत्मा हूँ। चलते फिरते उठते बैठते आज सारा दिन ये अभ्यास करना कि ये शरीर मेरा रथ है और मैं आत्मा ये रथ पर रथी विराजमान हूँ। ये अभ्यास करते पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है, बुद्धि योग की रेस करनी है यहाँ पर। दूसरा है पूरा नष्ट मुहा बनना है। इस अंतिम जन्म में सितम सहन करते भी पावन जरूर बनना है। सितम तो सहन कर, कलयुग है ना, बोला नहीं, यहाँ कोई मदद नहीं मिलेगी, कोई सहयोग कुछ भी नहीं। जो मिलेगा सो बाबा से, बाकी नीचे की आत्माओं के पास ही, उनके अपने लिए नहीं तो हमको क्या देंगे, कुछ नहीं। वरदान है नथिंग न्यू की स्मृति से सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले अचल अडोल भव। नथिंग न्यू माना ड्रामा बुद्धि में हमेशा रहे। ये कोई नई बात नहीं है, कल पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है और कल के बाद भी होगा, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है ना। एक ऐसी प्ले हो रही है जो लास्ट कल्प में हमने रिकॉर्ड हुआ था वो प्ले हो रहा है, और जैसे प्ले हो रहा है वो मिट रहा है। एक और प्ले हो रहा है और दूसरी और हम रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। तो अभी जो रिकॉर्ड हो रहा है वो फिर नेक्स्ट कल्प में प्ले होगा, ठीक है। तो ऐसा इमर्ज करना, जैसे वो रिकॉर्ड प्लेयर होते थे ना पहले हमारे पास, 25 साल पहले थे, अभी 25 साल में टेक्नोलॉजी बदल गई सारी ना। तो कोई नई बात नहीं, इसलिए प्रश्नों में उलझ नहीं जाना, कोई भी प्रश्न नहीं। प्रश्न है तो प्रसन्न चित्त नहीं रह सकते। सारा दिन प्रश्नों की असर हमारे पर, हमारा जीवन भी एक प्रश्न बन जाता है प्रश्न करते करते। इसलिए प्रश्न नहीं, प्रसन्न चित्त ना, सब प्रश्नों को समाप्त कर
बिंदी लगाने वाले, अचल अडोल भव। कोई भी बात होती है तो आप बच्चों का यह ज्ञान है कि नथिंग न्यू। हर सीन अनेक बार रिपीट की है। नथिंग न्यू की स्मृति से कभी भी हलचल में नहीं आ सकते, सदा ही अचल अडोल रहेंगे। कोई नई बात होती है तो आश्चर्य से निकलता है कि यह क्या, ऐसे होता है क्या। यहाँ कोई भी आश्चर्य नहीं। आत्मा शरीर छोड़े तो भी आश्चर्य नहीं, फिर भी हमको आश्चर्य नहीं लगता है। वो उसने शरीर छोड़ा, वो अभी तो बात, अभी हमको पता है ना, रिटर्न टिकट लेके आए। जिसका जन्म है माना मृत्यु निश्चित है, इसलिए उससे निश्चिंत रहना है, उसकी चिंता भी नहीं करनी, पर हमें तैयारी करनी है ना। कि वो महोत्सव, जन्म का उत्सव कहते हैं, तो जन्म को उत्सव के रूप में मनाते हैं, तो मृत्यु का महोत्सव बना दे, है ना, महोत्सव के रूप में उसको मनाए। तो प्रश्न आएगा, क्वेश्चन आएगा, आश्चर्य मार्क आएगा नहीं। लेकिन नथिंग न्यू तो क्या, क्यों का क्वेश्चन नहीं, फुल स्टॉप आ जाता है। ऐसे हर दृश्य को देखते बिंदी लगाते चलो, तो हाई हाई में भी वाह वाह के गीत गाते रहेंगे। हमारी ड्यूटी क्या है उस समय, देखो हमारी जॉब बाबा बताते हैं। दुनिया वाले तो देखो दुनिया में कुछ भी होता है तो कोई अनाज देंगे, कोई कपड़ा देंगे, कोई साधन, कोई ये कोई वो, पर आत्मा को जो चाहिए कोई नहीं देते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है। तो हमारा काम है उस समय हम शांति से बैठे और उन आत्माओं को शांति का दान दे सबसे पहले, और शांति की शक्ति में ही सब शक्तियां फिर आ जाती है। जो आत्मा को सबसे पहले चाहिए तो वो कोई नहीं दे रहे हैं, बाकी तो सब प्रकार की खाना पहुंचा रहे, ये कर रहे, वो कर, दुनिया में देखो, है ना। तो बाबा याद दिलाते हैं कि हम हलचल में कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए, हलचल में नहीं आना है। और उस समय हमें शिव बाबा को याद करना है, स्वयं शांति में रहकर सारे विश्व की आत्माओं को, हर बात में बिंदी, क्यों क्या कब कैसे वो तो बाद में, और पहले आत्मा को जो जरूरत है वो हम दे, ताकि वो हाय हाय के बदली वाह वाह के गीत गाए। हम यहाँ से वाइब्रेशन भेजेंगे नहीं तो उनको कहाँ से मिलेंगे। वो तो बेचारे पुकार रहे कि शांति दो, सुख दो। स्लोगन है, सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे। हम कौन है, सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे बनकर रहो, तो दुख की लहर आ नहीं सकती। देखा, ये कलयुग है ना, दुख ही दुख है, कहाँ पर भी जाओ कहाँ पर भी सुख नहीं है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, दुख की लहर है ना। संसार ही सारा दुख का सागर है तो लहरें कैसे होगी, सागर के पास जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं सुखदाता बाप है, सुख का सागर, उसके किनारे पर बैठो, सुख स्वरूप बनो, दुख की लहर आ नहीं सकती। तो अभी 5 मिनट जो भी है आज दादी का पूरा करके, फिर कल से मम्मा का और यज्ञ की हिस्ट्री, अभी 3 महीना कुछ न कुछ यही सुनते रहेंगे अभी, ताकि मुरली वॉश आज तो सतीश भाई का नहीं रखना है ना अभी तो, राइट? रखना है तो रख सकते हैं। और वो वाला कौन सा, वो वाला गाना बजाना है ना, हम उनसे बजाए, दूसरा बार अपना बाबा का गाना बजाना है। जो भी एक बजा। अच्छा ओके ठीक है, तो बाद में सतीश भाई का रखना है 10 मिनट, राइट? न वो हमसे जुदा होंगे, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से
अभी हम रोज बोलना भूल जाते हैं, जो हमारी कैलाश बेन है हुस्टन, उसके लिए वैसे योग तो करते हैं, शाम को भी सुबह भी। पर अभी कल से हम शाम को, आज शाम को भी आधा घंटा और रोज हमारा जो सुबह आधा घंटा योग हम उस आत्मा को देंगे, उनका हेल्थ अच्छा जल्दी हो जाए, है ना। वो बहुत अच्छा वीडियो भी करके बैठते, बाबा की मुरली सुनते, तो वापस ना जल्दी जल्दी हमारे संगठन में वापस आ जाए। तो योग करेंगे अभी हम रोज सुबह शाम उस आत्मा के लिए। ओम शांति।